आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखिए अपनी आंखों से, हो गया यकीन, अभी भी कुछ डाउट्स बाकी। बुलबुल मैंने कहा था तुमसे, समझाया था तुम्हें कि वो लोग क्या चाहते हैं, बट तुम, और अगर आज मैं यहाँ नहीं होता ना तो ये आलिया तुम्हें जान से मार देती, तुम्हें छोड़ती ना। जिस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नफरत है, तुम मुझसे अकेले मिलने का सोच भी कैसे सकती हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरे से अच्छा अभी और आलिया को कोई नहीं जानता, और ये भी कि वो कभी नहीं बदल सकती। इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा था, पर तुम सुनती कहाँ हो? अब चुप क्यों हो? बोलो कुछ। क्या बोलूं मैं पूरब? अगर किसी लड़की की शादी वाले दिन शादी टूट जाती है ना तो थोड़ा ओवर रिएक्ट करेगी पूरब। ओवर रिएक्ट? सीरियसली? बुलबुल वो तुम्हें जान से मारना चाहती थी, तुम उसे ओवर रिएक्ट कहती हो? वो नॉर्मल लड़की नहीं है, शी इज क्रेजी। वो गुस्से में होती है, कुछ भी कर बैठती है। और तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है? नो, ये जिद थी उसकी बुलबुल, उससे हार बर्दाश्त नहीं होती, तभी वो मुझसे शादी करना चाहती। अब तुम ही बताओ, जो लड़की मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपनी हार पे क्या करेगी? पूरब वो क्रेजी है, वो हाइपर है, उससे हमें क्या? उसके ऐसे होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम भी बदल जाए। अगर वो गलत करे तो हम भी गलत करेंगे। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा लॉ हमें एक दूसरे से शादी करने की परमिशन देता है बुलबुल। इसलिए कह रहा हूं, एक बार हम शादी कर लेना तो सब ठीक हो जाए। एक बार आलिया को दिखेगा ना कि मेरी शादी हो गई तो उसके दिमाग पर से मेरे को पाने का फितूर भी उतर जाए। Just trust me। वो सब मुझे नहीं पता पूरब, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मुझे उनसे मिलना है। मुझे प्लीज घर छोड़ दो पूरब, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज ड्रॉप मी होम राइट नाउ। Okay। आराम से आजा सरला, चल चल सरला, आराम से। रब का शुक्र है आप ठीक ठाक होके आ गए। ओ भगवान का शुक्र तू बाद में करती रही हो, पहले हाथ तो दे। हाँ जी, आए। चल आराम आराम से। हाँ, अच्छे से लगा गद्दी। हाँ। वैसे एक बात है सरला, जानकी कह तो सही रही, मैं रब का शुक्र तो करना ही चाहिए। देख उनकी वजह से ही तो ठीक हो गई, घर भी आ गई। एक बात और है, भगवान खुद तो नहीं आता मदद कर, लेकिन अपने किसी न किसी फरिश्ते को भेज देता है। जैसे हमारे लिए दामाद के रूप में अभी को भेज दिया। तो बता सरला, अस्पताल में वो डॉक्टर था ही नहीं, वो तो जब अभी ने उस पूरे अस्पताल की क्लास ली तब जाके वो आया, फिर तेरा ऑपरेशन। मैं तो रब से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, भले ही किसी को बेटा ना दे, लेकिन अभी जैसा दामाद से रोक दे। हमारी प्रज्ञा बहुत भाग्यवान है, मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी ने प्रज्ञा को अपने गले लगाया, दिलासा थी। मैं भी पागल हूँ, ये सारी बातें मैं तुझे क्यों बता रही हूँ? तेरा कौन से इन बातों को सुन के खून बढ़ जाने वाला है? तुझे तो वो खबरें अच्छी लगती है ना जिसमें टेंशन हो। और पूर्वी जरा जाके अखबार तो ला, मैं वो मोटी मोटी टेंशन वाली खबरें तेरी बड़ी माँ को सुनाती हूँ, एकदम सही हो जाएगी। दादी आप क्या खबर सुनाओगे? बड़ी माँ मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ। आपको पता है मैंने ना लाइफ में पहली बार दादी को रोते हुए देखा है, आपके लिए। सरला ये पागल की बातों में मत आइए, पता ना मैं तो नहीं रोती। पता क्या हो गया, मुझे लगता है ना मेरी आंख का नंबर जो है गड़बड़ हो गया। अरे 2 मिनट किसी चीज को घूर के देखती रहूं तो मेरी आंख से पानी रहने लगता, बस और कुछ नहीं। लीजिए, अब आपका झूठ भी ना आपके बालों की तरह सफेद है। क्या मैं जानती नहीं आप मुझसे कितना प्यार करते, आपको मेरी कितनी फिक्र रहती है। वो तो अपना रौब जमाने के लिए ना आप झूठ मूठ मुझे ऐसे ही डांटते रहते हैं। रौब तो मैं तुझे अपनी आंखों से भी दिखा सकती हूँ। उन्हीं आंखों से ना जिन आंखों में मेरे लिए आंसू भरे रहते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तू जरा ठीक हो जा, फिर देख मैं तेरे पे कैसा रौब जमाती। और जानकी तू जा, जाके जल्दी से इसके लिए खिचड़ी विचड़ी बना और इसको गरम गरम खिला देना, और मेरा इंतजार नहीं करना, नहीं तो बाद में ये कहेगी कि मैं बहुत इसका ख्याल रखती हूँ। ने मुझे थप्पड़ मारा है भाई।
भाई मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे उसकी माँ से बात करनी है भाई, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अंदर सब हो गया। अगर तुम्हें इस तरह गुस्से में देखनी जो मरता है मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलिया दरवाजा खोलो। आलिया ओपन इट। भाई आई एम फाइन, मैं एकदम ठीक हूँ। आई जस्ट वांट टू बी अलोन। तुझसे अच्छी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे घर की बहू है। एक पेशेंट अपनी लाइफ की लड़ाई लड़ रही है और तुम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों को पता है कि अंदर जो है वो मेरी कौन है? वो मेरी मां जैसी है। अगर ये मुझे आपका बेटा मानती ना तो मुझे बताए बिना आपको यहाँ नहीं लाती। एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ ना अच्छे डॉक्टर्स और ना एडवांस फैसिलिटीज। अगर आपके इलाज में कोई भी कमी रह जाती ना आंटी जी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। सच मानो बेटा, जब तक आप और प्रज्ञा साथ खुश मुझे कुछ नहीं होगा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इस घर में तो क्या किसी भी घर में रहने के लायक नहीं है वो दादी। मैं उसके साथ नहीं रह सकता दादी, मैं नहीं रह सकता उसके साथ। सॉरी कम शुक्र है रब का, जिसका डर था वो नहीं हुआ। अब मेरे अभी और प्रज्ञा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। आज तो मुझे चैन की नींद आएगी। हे सच्चे बादशाह, मेरे बच्चों पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। छूना मत। खबरदार, अगर मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो